हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित। उसके अंतर्गत आज अपन पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 में, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो पहला वीडियो मैंने बना दिया, उसमें अपन ने वास्तविक संख्याओं के परिचय के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ने वाले हैं इसमें प्रमेय नंबर 1.3। ये क्या है, इसको अपन सिद्ध करेंगे। देखो, √2 एक अपरिमेय संख्या है। सब जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको अपन को सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे अपन इसको सिद्ध? देखिए, उपपत्ति मतलब इसको अपन हल करेंगे। तो अपन मान लेंगे पहले कि ये √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब परिमेय क्या होती है? परिमेय को अपन P/Q के रूप में लिखते हैं। तो जो ये √2 है, इसको अपन P/Q या A/B, मतलब अपने को बट्टा में इसको लिखना है। तो √2 को अपन लिख दिया A/B के रूप में। ये होगी परिमेय संख्या। और A और B क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो A और B जो है वो ये होना चाहिए सह-अभाज्य संख्या। कौन सी? सह-अभाज्य संख्या। अब ये सह-अभाज्य कौन सी होती है? तो देखना, जैसे अपन संख्या लेते हैं 4/3। ठीक है। अब अपन 4 और 3 के जो अपन निकालेंगे HCF, या आप मान लो गुणनखंड वाला, कुछ भी कर लो। तो देखो, 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 का भाग देंगे, 2 बार गया, 2 का देंगे, 1 बार गया, 2 और 2 और 1। तो 2 गुणा 2 गुणा 1, तो क्या 4 का। 3 का क्या होगा? 3 का 3 गुणा 1। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? केवल कॉमन है 1। तो ऐसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा 1 होता है, या फिर जिनका HCF या MES 1 होता है, वो संख्या होती है हमेशा सह-अभाज्य। तो यहाँ पर A और B कैसी है? A और B यहाँ पे सह-अभाज्य है, और इनका गुणनखंड हमेशा क्या होएगा? 1 ही आएगा, या HCF इनका 1 ही आएगा। 1 से एक्स्ट्रा आएगा तो वो फिर परिमेय नहीं है, वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। तो इसको अपन सिद्ध करेंगे। तो देखो, इसके बाद में अपन इन दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √2 का वर्ग करो, और इधर भी इनका वर्ग करना। तो √2 का वर्ग करेंगे, तो रूट के ऊपर वर्ग है तो रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 2। 1 का वर्ग हो जाएगा A², और B का वर्ग हो जाएगा B²। ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे? जो ये B² है, इसको अपन इधर ले जाएंगे, और 2 को इधर ले आएंगे। तो ये बन जाएगा B² बराबर A²/2। ठीक है। B² को वहाँ भेज दिया, 2 को यहाँ ले आए। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा है? इस 2 का भागा लग रहा है A² में, तो अपन इसमें लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि 2 जो है, 2 A² को विभाजित करता है। देखो, 2 जो है A² को विभाजित कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? जो 2 है वो A को B विभाजित करेगा। क्यों करेगा? अपने प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय 1.2, उससे। अब प्रमेय 1.2 क्या है? तो देखो, प्रमेय 1.2 में दिया हुआ था कि P कोई अभाज्य संख्या है। ठीक है। और P जो है वो A² को विभाजित करता है, तो P A को भी विभाजित करेगा। ये अपने पढ़ा था प्रमेय 1.2। अब P क्या है? P एक यहाँ पे अभाज्य संख्या है, और जो ये P है ना,
वो यहाँ पे मौजूद ज़रूर होगा। इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उन अभाज्य गुणनखंडों में P1 हमेशा मौजूद रहेगा, तभी तो कटेगा, तभी भाग जाएगा ना। जैसे मैंने P को मान लिया 2, 2 क्या है अभाज्य संख्या, A को मान लिया 6, ठीक है, 6 का स्क्वायर कर लिया अपन ने। अब देखो 6 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणनखंड, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो बट्टा 2। अब इसको आप 2 बार लिख दो, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 बार क्यों लिखा, ऊपर घात 2 है ना, इसका मतलब इसको 2 बार लिख दो बट्टा 2। अब देखो ये 2 ना यहाँ मौजूद है, 2 क्या है अभाज्य संख्या, और गुणनखंडों में हमेशा ये अभाज्य संख्या मौजूद रहेगी तभी भाग जाएगा, ठीक है। तो ये P है एक अभाज्य संख्या है और ये P यहाँ पे मौजूद है किसी न किसी गुणनखंड के रूप में। तो अपन ने यहाँ लिखा 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 6 बट्टा 2, ठीक है। अब 6 में 2 का भाग जा रहा है 3 बार, तो 6 के स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इस 6 में भी 2 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 के गुणनखंड में क्या है 2 गुणा 3 है, यहाँ पे 2 आ गया, बट्टा में क्या है 2, तो 2 से 2 कटेगा। ये है परिमेय 1.2। तो अगर कोई संख्या ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वह ए को भी विभाजित करेगी, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है और इनके अभाज्य गुणनखंड में ये P जो है मौजूद है, तभी ये यहाँ पे विभाजित होगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो ये ए है ये क्या कोई संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड में अपन मान लेंगे कि माना कि ए के बराबर क्या मान लेंगे अपन 2 और C। ये ए है ना, ये क्या है 2C। 2C क्यों? क्योंकि बट्टा में क्या है 2, तो अपने को यहाँ पे 2 लेना ही है, क्योंकि यहाँ पे इसके गुणनखंड में हमेशा 2 आएगा ही आएगा। जो बट्टा में 2 है ना उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 यहाँ पे है, तभी ये 2 से विभाजित होगा। और C भी क्या है, C भी एक अभाज्य संख्या है इसके गुणनखंड में, ठीक है। अब अपन इस ए का मान समीकरण इसको अपन 1 दे देंगे, तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो रखो मान समीकरण 1 में बी स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह 2C का स्क्वायर बट्टा 2, फिर बी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4C स्क्वायर बट्टा में 2। अब 4 जो है वो 2 से कटेगा, क्या बन जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। अब इसको अपन जो 2 है उसको अपन बी स्क्वायर के नीचे भेज देंगे, बराबर में C स्क्वायर, ये समीकरण 2 बन गई। ये 2 था कहाँ गया, बट्टा में गया। अब वैसे ही समीकरण 1 की तरह ये समीकरण बन गई, भाई बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो ये बी भी 2 से विभाजित होगा। तो चूंकि ये 2 है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए जो 2 है वो b को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा? परिमेय 1.2 यही कहती है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये यहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि देखो शुरू में अपन ने क्या लिया था, ए और बी का क्या है, ए और बी एक सहअभाज्य संख्या है, मतलब ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। लेकिन अपने पास देखो ए का गुणनखंड क्या आया, यहाँ पे ए 2 से विभाजित है, बी भी 2 से विभाजित है, जो कि एक से अतिरिक्त गुणनखंड आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक विरोधाभास है। तो विरोधाभास क्यों हुआ? क्योंकि अपन ने शुरू में गलत कल्पना कर ली थी, क्योंकि रूट तो एक परिमेय संख्या है, अपन ने गलत माना, इसलिए ये विरोधाभास है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या विरोधाभास हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य क्या होती है कि इन गुणनखंड में से एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है। अतः हमारा मानना गलत था कि √2 परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत हुआ। अतः क्या है, स्पष्ट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को, इस परिमेय को हल करेंगे। और ये परिमेय है आगे प्रश्नावली में दिए गए क्वेश्चनों में बहुत काम आने वाली है, जिसमें अपन √3, √5 आदि को सरल करेंगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।